अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका इतवार तो अच्छा गुजर रहा होगा। हमारा तो आज इतवार को भी आप वीला करना पड़ रहा है। और जिस तरह वो कहते हैं ना कि रोज़ाना कोई नवा कट्टा खुल जाता है, तो अभी जो है ना खान साहब ने एक कट्टा खोला हुआ है, तो उस पर हम बात करेंगे। और वो है जो आज़म खान की स्टेटमेंट है, उसके हवाले से बड़ी एक एक्साइटमेंट पाई जा रही है। और ये किस हद तक दुरुस्त है और कितनी हकीकत पसंद है, इस पर मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दहानी है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो टल्ली ऑन करें, अपना जो नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन करें। और लाइक आप कर रहे हैं, मज़ीद करें। वापस आते हैं। पहली बात तो हमें एक चीज़ को एक खुले दिल के साथ अप्रिशिएट करना चाहिए कि इमरान खान इज़ द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर। पाकिस्तान ने आज तक इससे अच्छा दास्तान गो बयान नहीं पैदा नहीं किया कि जो स्टोरी सुनाते हैं वो लोग जो कि इस बारे में उनके हकायक के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार भी होते हैं, शकूक व शुबहात उनके ज़हन में होते हैं, वो भी हर दफ़ा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हो सकता है कि इस दफ़ा खान साहब ने कोई बात ठीक की होगी। और ये बात याद रखें कि एक अच्छा स्टोरी टेलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि हमारी ओवरऑल ये जितना भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, इवन जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसमें भी जो चल रहा है वो स्टोरी टेलिंग पे चल रहा है। हर एक का एक अपना अपना एक फिक्शन है, अफसाने हैं क्रिएट किए हुए हैं। और जो इसी पे लड़ाई चल रही होती है कि मेरे वाला अफसाना ठीक है या तुम्हारे वाला ठीक है। हकायक जो है, हकायक में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हुई होती हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि अच्छा दास्तान गो होना और हक गो होना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। और आम तौर पे ये है कि जो अच्छा दास्तान गो होता है, जो एक अच्छा स्टोरी टेलर होता है, वो चीज़ों को आम तौर पे ट्विस्ट भी करता है ताकि उसमें एक जो एक इंटरेस्ट आए लोगों का, उसमें मज़े की बातें आएँ। हकायक जो है ना वो बाज़ का बड़े बेरंग होते हैं। तो एनी वे खान साहब ने एक आज़म खान की स्टेटमेंट और आज़म खान से मुसाफा करके जो ओवरऑल मीडिया को भी परेशान किया हुआ है और बल्कि कंफ्यूज किया हुआ है। कि वो आज़म खान ने अगले दिन जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई जुमे रात को, तो उन्होंने मुसाफा किया और फिर अगले दिन जुमे को जो जर्नलिस्ट है उन्होंने पूछा, खान साहब तुसा मुसाफा क्यों किया? खान साहब ने कहा जी कि आज़म खान ने हक की बात की है। अब या तो ये है कि इमरान खान को बात की समझ नहीं आई, या फिर यह है कि मीडिया को बात की समझ नहीं आई कि इमरान खान क्या कहना चाह रहे हैं या इमरान खान क्या ट्विस्ट दे रहे हैं। और होता यह है कि वो एक लोगों का जेन भी बनाते हैं, हम जो है एक जेन बना लेते हैं, फिर हम उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि यार हमने एक चीज़ को सच मान लिया। फिर बाद में अगर कोई बताए भी कि वो सच नहीं था, तो हम कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि वो सच नहीं था। ठीक है। और फिर जो है जो कोई अगर कोई उस बारे में कोई हमारे मिजाज के खिलाफ बात करते तो उसको कहते हैं कि पता नहीं कोई लिफाफा है या ये किधर से, या जी ये हमेशा खिलाफ ही बात करता है। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है आज़म खान की स्टेटमेंट। और क्या कहते हैं, हंगामा है क्या बरपा। इधर तो हर तरफ एक हंगामा बरपा हुआ है कि जी आज़म खान ने बयान बदल लिया, आज़म खान ने बयान बदल लिया। अब यह है कि क्या बदला और उसके बदलने से क्या को फ़र्क पड़ता है, या ये हमारी अपनी तशरीह है। खबर की हद तक जो है हमने उसकी काफ़ी तशरीह कर दी है, लेकिन प्रोसिक्यूशन लेवल पे उसको क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि आज़म खान को इस केस में फ्री क्यों बनाया गया, यानी कि उनकी स्टेटमेंट क्यों ली गई थी। उनकी स्टेटमेंट इसलिए ली गई थी कि उनके ज़रिए जो साइफ़र है वो आगे इमरान खान तक पहुंचा था, कि जो आज़म खान को साइफ़र वजारत हारजा ने शाह महमूद कुरैशी के कहने पर उनको भेजा था, वो आज़म खान को भेजा था कि इमरान खान को देना है। कब भेजा था? 8 मार्च को। हमें तो अब तारीखें भी याद हो गई हैं, इतनी दफ़ा बार बार ये प्रोग्राम किया। अगले दिन मैंने किया, फिर जो है बाद में वही मसला बना हुआ था। आज फिर मैंने सोचा कि नवे सिरे तो इन्हों मैं एक्सप्लेन करा। तो अच्छा वो अब ये है कि वो साइफ़र जो है ना उसने वापस जाना था, साइफ़र वापस नहीं गया। तो जब इन्वेस्टिगेटर जो है ना वो खुरा तलाश करते करते वो आज़म खान तक पहुँचे, तो उन्होंने आज़म खान को बुला लिया कि आज़म खान साहब इधर आएँ, ज़रा बताएं कि ये साइफ़र आपने वापस नहीं किया, ये किधर गया था आगे। आज़म खान ने वो आगे स्टोरी सुनाई है। ठीक है। और आज़म खान का तल्लक उस स्टोरी से है कि वो साइफ़र जो है वो किधर गुम हुआ या क्या नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी कि मैंने खान को दिया था। खान जो है यानी कि उन्होंने कहा जी मेरे से मिसप्लेस हो गया है। बाद में मिलिट्री सेक्रेटरी को भी कहा कि यार लब्बो इधरों, मैं यानी कि कोई कागज़ सन मेरे जड़े ने नहीं लभ रहे। अब पता नहीं खान साहब ने अपनी जेब में रखे हुए थे या वाकई गुम हो गया, हमें ये नहीं आइडिया। अब हम कहते क्या हैं, क्या पहली बात तो ये है
कि क्या आज़म खान ने इस चीज़ को माना कि उन्होंने इमरान खान को साइफ़र दिया था? हाँ, इमरान खान ने माना। उन्होंने जुमेरात को अदालत के सामने बताया कि मैंने इमरान खान को साइफ़र दिया था जो मुझे फ़ॉरेन ऑफिस से आया है। ठीक है, ये प्रोसिक्यूशन की रिक्वायरमेंट है। अगर वो ये चीज़ नहीं मानते कि जी मैंने साइफ़र नहीं दिया था, ये असल में बड़ी खबर थी। दूसरी खबर यानी कि जो दूसरा बयान जो इस केस के हवाले से रेलिवेंट है, वो क्या है? वो ये है जी कि क्या उन्होंने बताया कि मैंने ये साइफ़र वापस क्यों नहीं किया था? हाँ, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने मुझे साइफ़र वापस दिया ही नहीं था, और जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि मिलिट्री सेक्रेटरी से पता करें किधर गया साइफ़र। ठीक है, तो ये बात भी उन्होंने की है। बाद में जो उन्होंने 28 मार्च को जो कोई मीटिंग हुई है उसमें जो उन्होंने नोट्स लिए हैं वो भी उन्होंने बात की है, इस पर भी वो इनकारी नहीं है। अच्छा, अब जो जिस चीज़ पे जो सारा ट्विस्ट आ रहा है वो ये आ रहा है जी कि आज़म खान ने ये जो है ना बात, उन्होंने पहले बयान में ये लिखा था जी कि मैंने 27 मार्च को जो इमरान खान ने जो साइफ़र वो लहराया था वो साइफ़र था। अब जो है अभी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है उसमें उन्होंने कहा जी कि कागज़ लहराया था। पहली बात तो ये है कि ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि साइफ़र लहराया था या कागज़ लहराया था। बात ये हो रही है कि जो कंटेंट, जो मवाद उसमें लिखा हुआ था, क्या वही बातें हो रही थी? ठीक है, और ये बात जानने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उनको आज़म खान की गवाही की भी ज़रूरत नहीं है। वो आज़म खान की जो इमरान खान की तकरीर है वो उस चीज़ की गवाही है। अच्छा, हम ये फ़र्ज़ कर लें कि आज़म खान ने अभी अगर कागज़ की जगह पे साइफ़र का वर्ड इस्तेमाल कर रहा होता तो कौन सी क़यामत आ जाती? मैं अब आपसे काउंटर आर्गूमेंट कर रहा हूँ। अभी ये केस जो है ना ये क्रॉस एग्जामिन होना है। अभी क्या होना है? अभी इस पर जिरा होनी है। तो उधर जब जिरा होगी तो जो इमरान खान का वकील है अगर ये कहते हैं जी कि वही साइफ़र कि जो मैंने मेरे से इन्होंने लिया था वो इन्होंने जाके लहराया था, तो वो जिरा करने वाला उनको पूछेगा, जनाब आज़म खान साहब, आप क्या जब उधर इमरान खान तकरीर करने लगे थे उस टाइम उसने साइफ़र आपसे मांगा था? आपने खुद दिया था? आज़म खान ने कहना है जी मैं तो उस तकरीर उस जगह पर मौजूद नहीं था। तो आज़म खान को उन्होंने पूछना है कि अच्छा फिर ये बताएं कि अगर आप उधर मौजूद नहीं थे तो आपको कैसे पता चला कि ये वही वाला चलाया था? ठीक है, तो लिहाजा इधर वो साइफ़र कहें या कागज़ कहें, ठीक है, इधर ये बात ना भी करें, ये उनकी बेसिकली राय है। ठीक है, वो साइफ़र, मैं कहता हूं कि इवन कागज़ का कहना जो है ना ये भी उनकी राय में शामिल है जी कि ये वही कागज़ है जो उस दिन चलाया था। वो इस केस में वो गवाह नहीं है, गवाह है जो कि वज़ीर आज़म हाउस में हुआ है। आज़म खान उधर जो तकरीर की थी इमरान खान ने परेड ग्राउंड पे, उधर आज़म खान मौजूद नहीं था। ये उनकी राय है। बेसिकली हुआ ये है कि उन्होंने अपने जो इस स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें जो है ना जो उन्होंने कहा कि मेरी राय में उन्होंने ये किया है, मेरे ख्याल में उन्होंने ये किया, जिसमें ख्याल जो है उनका इस हद तक भी उन्होंने उसने परवाज़ की। उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की है, ये जो है इनके इससे जो है वो बिरूने जो हमारे ताल्लुकात जो है मुतासर हुए हैं। ये वो बातें जो राय में आती हैं। ठीक है, राय जो है आज़म खान की राय पे इमरान खान का जो है ना कन्विक्शन नहीं होनी, ये बात आप जेन में रख लें। आज़म खान की गवाही पर होनी है। ठीक है, और वो गवाही कि जिसमें वो बंदा खुद मौजूद है, कि जिसमें जो कि एक रिकॉर्ड का हिस्सा है जी कि मैं उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, मेरे पास आया, मेरे पास ये एविडेंस है। ठीक है, मेरे पास ये साइफ़र इनको दिया, साइफ़र इन्होंने मुझे वापस नहीं किया। ठीक है, मैंने जब इनको पूछा तो इन्होंने फलां फलां बंदे को बात की है। ठीक है, वो जो बंदा है इनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी है उसको भी एफआई वाले ऑलरेडी पूछ चुके हैं। ठीक है, या ये है जी कि 28 मार्च को इन्होंने बनीगाला में एक मीटिंग की थी, मुझे कहा था कि आपने मीटिंग के मिनट्स लेने हैं, मैं जिधर मौजूद था मैं उसकी बात कर सकता हूं। यानी कि आज़म खान की वो बात मोतबर है कि जिधर आज़म खान डायरेक्ट विटनेस है। बाकी जो बातें हैं जी साइफ़र लहराया था या कागज़ लहराया था, ये वो बात कहे या ना कहे, ये बात उनकी एविडेंस नहीं है। ये आप जो जो उनकी एविडेंस है उसके साथ आप जैसे है कि उससे उसने डिडक्ट किया है कि जी वो जो कागज़ नहीं मिल रहा था तो मेरे ख्याल है कि वही लिख रहा है, तो ये इनका इशू नहीं है, एक चीज़। दूसरा ये है कि आज़म खान के कहने पर कि जी वही लहराया है, अगर वो ये भी नहीं ये कहते नहीं हैं, जो कि हम जो है इन कागज़ और साइफ़र की डिबेट से निकल जाते हैं, फिर भी अभी जो और गवाहान हैं उनको आप भूल रहे हैं कि जो और स्टार विटनेस हैं इस केस में, और स्टार विटनेस कौन है? और इसमें स्टार विटनेस हैं असद मजीद, जो कि उस टाइम अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, बेसिकली जिन्होंने ये साइफ़र वाला
सारा जो कंट्रोवर्सी है इसका आगाज़ ही उधर से हुआ कि उन्होंने साइफर भेजा था कि मैनू और डोनाल्ड लू आके मिल गया जे और उन्हें मेरे को जो ना दोपहर की रोटी ते ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, तो मैनू नहीं जी हजम हुई है ना रोटी हजम हुई है, तो मैं जो है ना भाजी तो मैं दस दिता कुछ करो। ठीक है, तो वो चीज़ है, उधर से मामला शुरू हुआ। अब असद मजीद जो है उसने अभी अपना बयान रिकॉर्ड कराना है। उससे भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बयान है वो सुहेल खान का होगा कि जो उस टाइम वजीर हारजा थे और सेक्रेटरी हारजा थे। सेक्रेटरी हारजा ने कहना जी कि मैंने लिख कर दिया था कि ये चीज़ जो है ना इसके जो मुंदरजात हैं साइफर के, इसको कोई गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो ये जो आप लहराने वाली बात कर रहे हैं ना, जो उस दिन बातें हुई उनका तल्लक सुहेल खान की स्टेटमेंट के साथ है, उनका तल्लक आजम खान की स्टेटमेंट के साथ नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, अभी इस पे कोई एक दो और कल परसों डेवलपमेंट होगी, वो बाद में, अभी उसको ज़रा एक सरप्राइज़ रहने दें। कल जो है सोमवार को भी इस मामले में कोई डेवलपमेंट होगी। तो अब ये है कि ये हासिले गुफ्तगू जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका ये है कि ये जो इतना इस पे शोर बरपा है, ये खबर की हद तक है जी आज़म खान ने स्टेटमेंट बदल ली, आज़म खान ने स्टेटमेंट बदल ली। इसका जो हम जो उससे मतलब निकाल रहे हैं कि मतलब क्या निकाल रहे हैं जी कि केस कमज़ोर हो गया, केस कमज़ोर नहीं हुआ। आज़म खान की जो गवाही पहले थी, आज़म खान ने वो गवाही अभी भी दी है। जो राय उन्होंने पहले दी थी वो राय को थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करके दी है। राय वो बेशक इतनी भी ना देते, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसका केस से प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है ही नहीं, वो प्रोसिक्यूशन वर्दी नहीं है। ठीक है, जो उन्होंने गवाही दी है वो प्रोसिक्यूशन वर्दी है। ये जो ओपिनियन निकाली है ये न्यूज़ वर्दी हो गई है, यानी कि इससे खबर बन गई है, इससे केस मुतासर नहीं हो रहा। तो ये है वो चीज़ जो मैं चाह के, यानी कि मैं अपना जो एतवार है वो दरमियान में बाकी मसरूफियात छोड़ के आप लोगों को एतमाद में लूँ, इस चीज़ से हट के कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रहा है या हक़ में जा रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि जो हक़ाइक़ हैं वो आप तक पहुँचने चाहिए, ताकि ये जो हम ये करते हैं कि एक प्रोपेगेंडा किया, उधर से एक राय बना दी, फिर बाद में किसी ने बताया कि नहीं ये सच है, फिर असी नहीं यार तू ये लहदा ही कोई नवी गल सुना दी है। ठीक है, तू किसी के साथ मिला हुआ है, हम नहीं तुम्हारी बात मानते। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।